हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं नीतू जी के ऊपर। जी हाँ गाइस, नीतू जी का वीडियो मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देख लिया होगा। तो मैं नीतू जी के ऊपर बात करने वाली हूँ इसलिए क्योंकि वो बंदी को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसे ब्लैकमेल भी कर रहे थे, उसी पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हमारे भाई साहब। लाइव में आकर भरी लाइव में उनसे रिश्ता तोड़ा गया। मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है वो बंदी, क्योंकि वो है ना एंटरटेनमेंट वीडियो लाती है और वो हंसाती है। उसकी बातें इतनी फ़नी होती है कि वो जो इंसान रोता है ना उसे भी हंसा देती है। लेकिन मैं जब से ही वीडियो देखती हूँ हमेशा ये लोग है ना उसका मजाक उड़ा देते हैं बात बात में, और उसे है ना बेइज्जत करते हैं। लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें मजाक में निकाल देती है। किसी भी मैटर को वो सीरियस कभी नहीं ली है, और ऑफ कैमरा तो देखो ली ही होगी, क्योंकि देखो बुरा तो लगता है जब किसी का कोई मजाक उड़ाए तो। लेकिन फिर भी वो बंदी उन लोगों के घर जाती थी, उनकी खुशी में उनके गम में। शुरू से वो नेहा के साथ ही थी। लेकिन हमारे भैया जी की जब बहन की गलती पकड़ा गई तो खुद की बहन को तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बनाई हुई बहन को डिफेम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई ये गलत है, इसने मेरी बहन को मतलब साथ दिया है तो ये गलत है। मतलब जो गुनाह करता है वो गलत नहीं है, जो गुनहगार है वो तो सही है, और जो गुनाह में थोड़ा बहुत साथ दे देता है वो गलत है। उस बंदे की क्या गलती है इन सब में, मैं ये बताती हूँ। उसकी सिर्फ इतनी सी गलती है कि उसने अपने दोस्त को सपोर्ट किया। सपोर्ट इन द सेंस कि ये किया कि जब उसे पता चला कि उसकी फ्रेंड और जो उस फ्रेंड का भाई बना हुआ था, दोनों में अफेयर चल रहा है। ये दोनों भाई बहन के रिश्ते के पीछे बहुत गंद मचा रहे। जब उस लड़की को पता चला, उस बंदी को नीतू जी को पता चला, तो उसने रोका। लेकिन फ्रेंड ने प्यार मोह कुछ भी समझ लो कि अपनी दोस्ती में झुककर उसने ये बात किसी को नहीं बताई, और फिर भी अपनी दोस्त का साथ दिया। मतलब गलत कामों में साथ नहीं दिया उसने, लेकिन अपने दोस्त का राज छुपा कर रखा, उससे ये गलती हुई। तो अगर वो सोशल मीडिया पर ला देती या उसके परिवार के सामने ला देती, तब उसकी इज्जत की धज्जियाँ नहीं उड़ती जो अब उड़ी है। जो ऑनलाइन भैया ने लाइव में आकर बोला कि अब नीतू से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और यहाँ तक भी नहीं रुके, नीतू के देवर को फ़ोन लगाकर बोला कि तुम्हारी बहन तुम्हारी भाभी हमारे घर दिखनी नहीं चाहिए, आज के बाद नमक हराम है वो, और उसने हमारा घर बर्बाद कर दिया है। तो इन भाई साहब ने नीतू जी से भरी लाइव में रिश्ता तोड़ दिया। तो फिर नीतू ने भी वीडियो बनाकर डाला और उन्होंने भी बोला कि जब आपने रिश्ता तोड़ दिया तो मेरी तरफ से सब कुछ ख़त्म है। और एक रिकॉर्डिंग के लिए वो इतनी झुक रही थी कि हमेशा मुझे धमकी मिल रही थी, इसलिए मैं चुप थी। अब ले आओ मेरी रिकॉर्डिंग, अब मुझे किसी का कोई डर नहीं है। और उसके हस्बैंड ने, उसके परिवार ने, उसके मायके साइड के सारे लोगों ने उसे बोल दिया अगर उससे रिश्ता रखोगी तो हमसे रिश्ता तुम्हारा ख़त्म है। मतलब नेहा आशीष तिवारी से अगर नीतू जी रिश्ता रखती है तो नीतू जी का हस्बैंड उसे तलाक दे देंगे, यहाँ तक बोल दिया उनके हस्बैंड ने। देखो गलती की एक इंसान ने और सज़ा सारे घर वालों को, सारे रिश्तेदारों को, सारे दोस्तों को मिली है। और जिस बंदी ने गलती की है वो पता नहीं कहाँ बिल में जाकर छुप गई है। वो तो आकर कुछ अपनी गलती एक्सेप्ट तक नहीं कर रही है। जिन लोगों ने गलती नहीं की, अब नीतू जी की तो इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो वीडियो बना बना कर हाथ जोड़ जोड़ कर सारे लोगों से माफ़ी मांग रही है। और सचिन ने भी गलती की है, लेकिन माफ़ी फिर भी वो मांग रहा है। वो हर वीडियो में माफ़ी मांगता है कि सारी गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दीजिए, सारी गलती मेरी है। लेकिन जिस बंदी ने गलत काम किया है वो एक बार भी नहीं आया, अपने भाई को आगे कर दिया लाइव करके। उसके भाई का तो कोई मैटर नहीं था, चलो भाई आया अच्छी बात है अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए। लेकिन जिस बहन ने ये कांड किया था उस बहन को भी तो एक बार आकर अपनी ऑडियंस से माफ़ी मांगनी थी, अपने सब्सक्राइबर्स से माफ़ी मांगनी थी, और मनीषा से, यहाँ तक कि मनीषा से भी माफ़ी मांगनी थी, क्योंकि मनीषा का घर आप लोगों ने तबाह कर दिया।
और हमारी जो मैडम जी है जो बोलती है कि मैं रिएक्शन नहीं देती हूँ, वो बोल रही है कि मनीषा सिंपैथी कार्ड खेल रही है, वो बेचारी नहीं है, वो अपने पति को मारती है। भाई हमें तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता है उसे देख कर कि वो अपने पति को मार भी सकती है। आप जिसने किया है गलत काम उसे तो आप सपोर्ट कर रहे हो, और जो औरत अपना घर बचाने की कोशिश कर रही है वो औरत को आप गलत बोल रहे हो। तो आप कहाँ से सब लोगों का समझौता करवाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तो ये लगता है कि आप लोग है ना जो आग में घी डालने का काम कर रहे हो, इससे आग और भड़क सकती है। और सचिन बोल रहा था कि अगर मुझसे माफ़ी मांग ली जाए तो मैं अब कुछ भी नहीं डालूँगा। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि आप लोग बैठकर ऑफलाइन सब लोग बैठकर एक दूसरे से माफ़ी मांगिए और इस मैटर को यही ख़त्म कीजिए। बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई है सोशल मीडिया पर, जहाँ देखो आपके ही वीडियो छप रहे हैं। और हाँ, हमारी दीदी जी जब उन पर एक रिएक्शन वीडियो आया था कि इन्होंने सचिन को भगा दिया है अपनी इंगेजमेंट से, भाई उस पर तो तड़कती भड़कती जो लाइव में आई है ना, और बोला कंप्यूटर खोल के बैठ गए भाई सबको स्ट्राइक दूंगी। 7-8 चैनल को तो मैंने स्ट्राइक दे दी है और ढूंढ ढूंढ के स्ट्राइक दूंगी। अब नहीं दोगे आप स्ट्राइक? अब कहाँ गए? अब तो किस किस को दोगे? पूरे सोशल मीडिया पर ही आपके खिलाफ वीडियो बन रहे हैं, आपके थंबनेल लग रहे हैं, आपके चरित्र पे उंगली उठाई जा रही है, साफ साफ क्लियर शब्दों में उठाई जा रही है। तो अब आप स्ट्राइक देने नहीं आओगे निकल कर? और अपनी भाभी की डिलीवरी का वीडियो लेकर आए, बिल्कुल नॉर्मल ऐसा लग रहा है उसके फेस से कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है, उन्हें बिल्कुल गिल्टी फील नहीं हुआ है। और मैंने अलका जी ने जो रिकॉर्डिंग लगाई थी उसमें सुना भी था कि वो बोल रही थी मुझे तासी के लिए शादी करनी पड़ेगी। तासी के लिए शादी नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपने लिए ही शादी करनी पड़ेगी। और जो सुमित महल है ना, सुमित जी वो है ना सचिन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उन्हें नेहा की सारी सच्चाई पहले से पता थी? क्या वो नेहा से सगाई की उन्होंने? वो एक ड्रामा था चैनल बनाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि सचिन से कि आप आइए आगे, मैं आपको फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। तो वो सचिन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो नेहा से शादी करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो नेहा से अब शादी करेंगे, लेकिन नेहा बोल रही है मैं शादी तो ज़रूर करूँगी अपनी बेटी के लिए। अपनी बेटी के सिर पे बाप का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई जब माँ ऐसे कैरेक्टर लेस होगी तो बच्चा क्या सीखेगा? वो बड़ी होकर जब आपके वीडियो देखेगी, सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ़ कितने वीडियो पड़े हैं, तो वो आपसे सवाल नहीं पूछेगी कि ये क्या हुआ था। और आप कम से कम एक वीडियो क्लियर कर के जाइए ताकि आपकी बेटी भी बड़ी होकर ये वीडियो देखे तो उसे भी लगे कि हाँ मेरी मम्मी ने भी अपनी सफाई में कुछ बोला था। तो गाइज़ मैं यहीं पर इस वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।